हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न एन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय संबंध आर समुच्चय एन क्रॉस एन पर इस प्रकार परिभाषित है कि ए कॉमा बी जो है आर यहाँ से संबंधित होगा सी कॉमा डी से यदि और केवल यदि ए डी बराबर बी सी आता है तो सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। समुच्चय एन क्रॉस एन के दो अवयव बताइए जिनका संबंध एक कॉमा दो है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हम यहाँ से संबंध आर परिभाषित कर रहे हैं तो यह हमारे पास स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यदि प्रत्येक अवयव जो यहाँ से हमारे पास आर का अवयव है, प्रत्येक ए जो आर के प्रांत में आता है ए कॉमा ए हमारे पास उसके लिए आर में विद्यमान होगा, तो यह स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य के बाद हम देखते हैं सम्मित। यह हमारे पास संबंध सम्मित होगा। यदि हमारे पास ए कॉमा बी यहाँ से आर का अवयव है तो इस स्थिति में बी कॉमा ए जो आता है वह भी हमारे पास यहाँ से आर का अवयव आ जाए। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से संक्रामक। यह संबंध हमारे पास संक्रामक कहलाएगा। यदि हमारे पास ए कॉमा बी है जो आर का अवयव है और यहाँ से बी कॉमा सी जो है वह हमारे पास आर का अवयव है, तो यहाँ से हमारे पास ए कॉमा सी जो आता है वह भी आर का अवयव आना चाहिए। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास ए कॉमा ए लेके चलेंगे। ए कॉमा ए हमारे पास संबंधित होगा ए कॉमा ए से आर से संबंधित, अर्थात ए कॉमा ए का संबंध ए कॉमा ए से होगा। कब होगा? यदि हमारे पास ए डी बराबर बी सी की अवधारणा संतुष्ट करता है। तो हम यहाँ से जानते हैं ए गुणा ए का मान जो होता है वह हमारे पास ए गुणा ए के बराबर होता है। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं ए कॉमा ए का संबंध ए कॉमा ए से है। अतः जो हमारे पास संबंध दिया गया है आर स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य हमने परिभाषित कर दिया है। स्वतुल्य के बाद है हमारे पास सम्मित। ए कॉमा बी हमारे पास जो अवयव है वह संबंधित होगा। ए बी का संबंध हम यहाँ से बी ए से यदि लेके चलते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मान हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर आता है। तो यह तो हमारे पास हम मान के चल रहे हैं इसका अवयव है। तो अब हमें यहाँ से देखना है, यदि हम इसे सरल करें हम ये भी तो लिख सकते हैं बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर आएगा। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं बी ए का संबंध हमारे पास ए बी से होगा। हमें यहाँ से यही तो दिखाना था। अर्थात आर हमारे पास सम्मित भी है। आर सम्मित हो गया। अब हमने यहाँ से आर संक्रामक देखना है। तो यदि आर को हम संक्रामक देखें तो हमारे पास मान क्या आएगा, हम ए बी दो अवयव लेके चल रहे हैं। ए बी का संबंध हम यहाँ से सी डी से लेके चल रहे हैं। यदि ए बी का संबंध सी डी से होगा तो इस स्थिति में ए डी बराबर बी सी आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम सी डी का संबंध लेके चले ई एफ से हम संबंध लेके चल रहे हैं तो इस स्थिति में मान क्या आएगा, सी गुणा एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास डी गुणा ई के। तो अब हमने यहाँ से यदि सरल करें मान, यदि हम यहाँ से निकालना चाहें तो एक का मान निकाल के हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यदि हम मान निकालेंगे तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि हम सरल करें तो हमारे पास यहाँ से सी बट्टे डी क्या लिखा जा सकता है, सी बट्टे डी वज्र गुणा कर लिया तो यह मान आ जाएगा ए बट्टे बी के। और यदि इस समीकरण से हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास सी बट्टे डी का मान क्या आ रहा है, सी बट्टे डी बराबर आ रहा है ई बट्टे एफ के। तो यदि हम इसे सरल करें यहाँ दोनों पदों से हम क्या लिख सकते हैं, ई बट्टे एफ बराबर आ गया ए बट्टे बी के। और यदि वज्र गुणा कर दें तो हमारे पास ए एफ बराबर क्या आएगा, बी ई। यदि ए एफ बराबर बी ई आता है तो इसका अर्थ हमारे पास यही तो हुआ, यहाँ से ए बी का संबंध आ गया। ए कॉमा बी जो है हमारे पास संबंधित होगा ई कॉमा एफ से। हमें यहाँ से यही तो दिखाना था। यह आते ही हम क्या कह सकते हैं, आर हमारे पास संक्रामक भी है। आर स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया। अर्थात यहाँ से आर तुल्यता संबंध है। आर तुल्यता संबंध है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। अब यहाँ से 1,2 से संबंधित अवयव बताने हमें, तो 1,2 हमारे पास किससे संबंधित होगा, ए डी गुणा बी सी की अवधारणा संतुष्ट करनी चाहिए। अर्थात 1,2 हमारे पास 2,4 से संबंधित होगा क्योंकि 1 गुणा 4 बराबर आएगा 2 गुणा 2 के, इस वजह से इससे संबंधित हो गया। ठीक इसी प्रकार एक अवयव हम यहाँ लेंगे उसका दुगुना अगला अवयव लेना होगा। तो यहाँ से यदि 1,2 हम देखें तो यह संबंधित है हमारे पास 3,6 के भी, क्योंकि इस स्थिति में ए डी बराबर बी सी की अवधारणा पूर्ण हो रही है। तो यह हो गए इसके दो उदाहरण। आशा है समझ आया। धन्यवाद।